मैं एक मॉडर्न लड़की थी और मेरी शादी एक गरीब मौलवी से हुई थी। वो हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करता, जबकि घर में अच्छा खाना तक ना होता। तंग आकर मैं अपने साबका बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और हराम जिंदगी गुजारने लगी। मैं रोज लाखों खर्च करती कि इसी तरह 10 साल गुजर गए। फिर मुझे कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज पर थी कि खुदा याद आया। मैं वापस अपने शौहर के पास गई तो लगा रूह निकल जाएगी, क्योंकि मैं उस वक्त शीशे के सामने खड़ी बेयकीनी से अपने चेहरे को देख रही थी, जो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। किसी जमाने में मेरे खूबसूरत चेहरे पर लाखों लड़के मरते थे, मगर आज कोई मेरे चेहरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। मेरी खूबसूरत आंखें इस वक्त हलकों में डूबी हुई थी। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे और मैं ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, ये तो कोई और है। मैं तो बहुत खूबसूरत हूं। मैं अभी भी हसीनो जमील हूं। मैंने अपने बाल दोनों हाथों से जकड़ लिए और जोर जोर से खींचने लगी। शदीद बेबसी का एहसास हो रहा था और उसके साथ साथ इस बात का भी दुख था कि मैं भरी जवानी में ही एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई थी। अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और कामरान मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर उसकी मुस्कुराहट फौरन ही गायब हो गई और उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। तुम अभी तक यहां पर क्या कर रही हो? सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। मैं मजीद तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम किस तरह बातें कर रहे हो? मैं यहां से निकल गई तो कहां पर जाऊंगी? मत भूलो कि एक लंबे अरसे तक मैं तुम्हें खिलाती रही हूं, और अब जब तुम्हारी बारी आई है तो तुम मेरे साथ इस तरह का सुलूक नहीं कर सकते। मैं जो दिल करे कर सकता हूं, और जहां तक तुम्हारे खिलाने की बारी है तो तुम्हें इस मुकाम पर भी मैंने ही पहुंचाया था। अब जल्दी से यहां से निकलने की तैयारी करो और मेरा दिमाग खराब मत करो। ये कहकर वो अलमारी में कोई चीज ढूंढने लगा। मुझे अंदाजा हो गया था कि उसका दिल मुझसे भर गया है और अब ये किसी तरह से मुझसे जान छुड़वाना चाहता है, मगर मैं भी इतनी जल्दी उसकी जान नहीं छोड़ सकती थी। एक लंबा अरसा मैंने उस पर अपने कमाए हुए पैसे लुटाए थे। काफी देर तक मैं उसे देखती रही। वो अपने लिए कोई लिबास पसंद कर रहा था। यकीनन आज फिर उसने किसी लड़की को मिलने के लिए जाना था। थोड़ी ही देर बाद मैंने अपनी इज्जत नफ्स साइड पर रखी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने उसे कहा कि मुझ पर सिर्फ एक एहसान कर दो। अगर मैं तुम पर एहसान ना करूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस जलील इंसान का मुंह नोच डालूं, मगर बेबसी की इंतहा थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने अंदर उठते हुए गुस्से पर काबू पाया। जैसे जैसे मेरा कैंसर बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे मेरे गुस्से में भी इजाफा होता जा रहा था। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और इस बात का दुख मुझे सारी जिंदगी रहेगा। तुम सिर्फ एक छोटा सा काम कर दो, मुझे मेरे साबका शौहर के घर के सामने छोड़ दो। फिर उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊंगी और कभी भी तुम्हारी तरफ पलट कर नहीं देखूंगी। मेरी बात सुनकर वो ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगा। उसे इस तरह हंसता देखकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी जहनी हालत खराब हो गई हो। मैंने तुम्हें कोई लतीफा नहीं सुनाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक छोटी सी मदद के लिए कहा है। मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही है कि तुम अपने शौहर के पास वापस जाने के बारे में सोच रही हो। बीबी, ये सोच तुम्हारे जहन में कैसे आ गई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके पास जाओगी, उससे माफी मांगोगी और वो तुम्हें मुआफ कर देगा? हरगिज भी नहीं। वो तो तुम्हारे चेहरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये मेरा मसला है। मैं खुद ही सब कुछ देख लूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे उसके घर के सामने छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम पे ये एहसान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें इसकी एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब मैंने उसकी नजरों की सिमत देखा तो उसकी नजरें मेरे गले पर पड़े सोने की चेन पर थी। मैंने गहरी सांस ली और खामोशी से वो चेन उतार कर उसे दे दी। फिलहाल उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। वो खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, वाकई मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार कर बहुत ही मजा आया। पिछले गुजरे 10 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे। मेरे ऊपर तुमने एक बहुत बड़ा एहसान किया है। चलो, इसका बदला भी मैं चुका दूंगा। मैं रोज तुम्हारी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ा करूंगा। वैसे भी तुम्हें मरने के बाद इन सब चीजों की जरूरत ज्यादा होगी। ये कहकर वो दोबारा से हंसने लगा। मैंने उसे कहा कि इतना ज्यादा गुरूर करने की जरूरत नहीं है। क्या पता कि कल को तुम्हारी मौत। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती, उसने मेरा मुंह अपने दोनों हाथों में दबोच लिया और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहने लगा, खबरदार, जो तुमने मेरे सामने मरने का नाम लिया, मैं अभी नहीं मरूंगा। अभी मैंने लंबी जिंदगी जीनी है। अब हंसने की बारी मेरी थी। मैंने उसे कहा कि किसी जमाने में मैं भी ऐसा ही सोचती थी
कि एक लंबी जिंदगी जीऊंगी और बूढ़ी होकर मरूंगी, लेकिन देखो मेरे साथ क्या हुआ है। एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई हूं कि जिसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। ये कहकर मैं दोबारा से आंसू बहाने लगी। चलो अब ज्यादा नहुसत फैलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के घर के सामने छोड़ देता हूं। क्या तुम्हें उसके घर का पता मालूम है? मैंने तेजी से हाँ में सर हिला दिया। कुछ दिन पहले ही मेरी अपनी एक दोस्त से बात हुई थी। मैंने उससे कहकर ही अपने शौहर का पता निकलवाया था, लेकिन जब से उसने मुझे पता दिया था तब से उसने मेरे साथ राब्ता भी खत्म कर दिया था। दोबारा मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो नंबर ही नहीं मिल सका। या तो उसका नंबर बंद हो गया था या फिर उसने अपना नंबर तब्दील कर दिया था। इसकी क्या वजह थी ये भी मुझे नहीं पता। मैं खामोशी से उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। ये गाड़ी मैंने उसे पिछले ही साल अपनी मेहनत की कमाई से लेकर दी थी और अब मुझे पछतावा हो रहा था। अगर मैं वो सारे पैसे उस पर जाया ना करती और अपने लिए बचा कर रख लेती तो आज मैं उसकी मोहताज ना होती। इतनी गौर से मेरी गाड़ी को मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नजर इसे भी खा जाए। मैंने इंतहाई गुस्से से कामरान की तरफ देखा जो खबासत से हंस रहा था। मैंने उसे कहा कि ज्यादा लड़कियों के चक्कर में मत फंसो, दीन की तरफ भी तवज्जो दो। बीबी, मैं तुम्हारी जहनी हालत समझ सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जन्नत की तलबगार हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती, बल्कि जन्नत हासिल करने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तुम अपनी जिंदगी के पिछले सालों पर नजर डाल सकती हो। तुमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। खुदा के लिए बस कर जाओ, अपना मुंह बंद कर दो। मुझे तुमसे किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करनी। कामरान की बातें मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी और मेरे दिल में खौफ बढ़ता चला जा रहा था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और उसे खामोश रहने का कहा। मुझे वैसे भी तुमसे बात करने का शौक नहीं है, तुम खुद ही मुझे हर बार मुखातिब करती हो। अब उसने अपनी तवज्जो गाड़ी की तरफ मबजूल कर ली थी। थोड़ी ही देर बाद मैं एक बहुत बड़े घर के सामने जा ठहर गई। चंद लम्हों तक तो मैं उस घर को देखते ही रही। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर का घर है। मैंने कामरान से पूछा, क्या ये वाकई उसी मौलवी का घर है? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि ये उस गरीब मौलवी का घर है। रुको, मुझे यहाँ पर किसी से पूछने दो। ये कहकर वो जल्दी से गाड़ी से उतर गया। जब उसने चौकीदार से पूछा तो चौकीदार ने उसके शक की तस्दीक कर दी। उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। कामरान मुझे कहने लगा कि अभी अगर तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कबूल कर लिया फिर तो तुम्हारी लॉटरी निकल आएगी, लेकिन मेरी दुआ यही है कि वो तुम्हें कबूल ना करे और तुम कुत्ते की मौत मरो। उसने बड़ी ही बेरहमी से ये अल्फाज अदा किए थे और मैं ये सोचकर पछता रही थी कि इससे तो अच्छा था मैं अपने शौहर के पास ही ठहर जाती। कम से कम मेरे साथ ये सब कुछ तो ना होता। मुझे वहां पर छोड़कर वो तेजी से गाड़ी भगा कर ले गया। चौकीदार ने मुझे देखा तो वो जल्दी से भागता हुआ मेरे पास आया। चंद लम्हों तक वो मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा और फिर कहने लगा, बीबी जी, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? जल्दी से अंदर चले। चौकीदार की बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। या तो वो मुझे कुछ और ही समझ रहा था या फिर वो वाकई मुझे जानता था। मेरे हलक में आंसुओं का गोला अटक गया। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे पूछ सकूं कि तुम मुझे कैसे जानते हो। उस वक्त मैंने अपने दिल में एक खुशफहमी पाल ली थी। मुझे डर था कि अगर मैंने उससे पूछा और मेरी खुशफहमी दूर हो गई तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साहब से मिलने के लिए आई हूं। चौकीदार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो कहने लगा, जी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। साहब ने मुझे कहा था कि आप जब भी इस घर में आए तो मैं आपको इंतहाई इज्जत के साथ अंदर ले चलूं। मैंने चौकीदार से पूछा कि तुम मुझे कैसे जानते हो? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर भी किसी मुस्कुराहट आ गई और वो हंसते हुए कहने लगा, अरे बीबी जी, आपको कौन नहीं जानता। चले बाकी मालूमात आप अंदर साहब से जाकर ले लें। अगर सारी बातें यहीं पर हो गई तो आपका सारा तजस्सुस खराब हो जाएगा। ये कहकर उसने मुझे घर के अंदर भेज दिया। मैं हैरान और परेशान उस घर के अंदर दाखिल हो गई। वो घर मेरी सोच से भी ज्यादा हसीन था। इस तरह का घर मैंने हमेशा ही ख्वाबों में देखा था। मैं पूरी जिंदगी मेहनत भी करती तब भी मैं कभी भी इस तरह का घर बनाने में कामयाब नहीं हो सकती थी जो घर मेरे शौहर ने 10 सालों में ही बना लिया था। उस वक्त मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मैं अभी भी अपने शौहर की बीवी हूं। जब मैं उसे छोड़कर आई थी तब मैंने उससे तलाक नहीं ली थी। ये बात सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मगर दूसरे ही लम्हे जब मेरे जहन में अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल आता तो मेरी सारी खुशी खाक में मिल जाती। अचानक ही एक नौकरानी वहां पर चली आई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, बीवी जी, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? जल्दी से अंदर आए। चलकर बैठक में बैठे हुए साहब को जाकर खुशखबरी सुनाती हूँ। उसने इंतहाई इज्जत के साथ मुझे बैठक में जाने के लिए कहा। मैं छोटे छोटे कदम उठाती बैठक में चली गई। मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। दिल कर रहा था कि धाड़े मार मार कर रोऊं।
جس شخص کی عزت کو میں نے خاک میں ملا دیا تھا، آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس کے گھر میں مجھے احترام دیا جا رہا تھا۔ میں واقعی ایک ناکام عورت ثابت ہوئی تھی، جو نہ تو ایک اچھی بیوی بن سکی تھی، نہ ہی ایک اچھی ماں بن سکی تھی، اور نہ ہی ایک اچھی بیٹی بن سکی تھی۔ میں زندگی کے ہر مقام میں ہی ناکامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہو رہا تھا کہ میں اللہ کی اچھی بندی بھی نہیں بن سکی تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا تھا اور ہمیشہ ہی ایسے کام کیے تھے جس سے مجھے منع کیا گیا تھا۔ اس سب میں کبھی کبھار تو مجھے لگتا تھا کہ زیادہ تر کردار میرے قریب موجود لوگوں کا ہے، جنہیں میں نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ امی ہمیشہ ہی مجھے اس بات کی نصیحت کرتی تھی کہ لوگوں کا چناؤ بہت ہی عقل مندی اور سمجھداری سے کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس رکھنا چاہیے جو لوگ آپ کی قدر کرنا جانتے ہیں، جو آپ کو عزت دینا جانتے ہیں، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کے دین کی حفاظت کرنا جانتے ہو۔ تب اماں کی باتوں کو میں سیریس نہیں لیتی تھی، لیکن اب اماں کی باتیں مجھے شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ اچانک ہی مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں پلٹ کر دیکھ سکوں۔ قدموں کی آواز سنائی دی تو میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آج بھی ویسی ہی چمک تھی، اور اس کے کندھے بھی عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے تھے۔ اور پھر اس نے جو بات کی وہ سن کر مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ امی، میں نے اس غریب مولوی سے شادی نہیں کرنی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن اپنی زندگی اس انسان کی وجہ سے ضائع نہیں کروں گی۔ میں اماں کے سامنے بیٹھی ضد کر رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے ہی ایک امیر شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، چونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور میں یہی سوچتی تھی کہ میرے لیے محل کے شہزادے کا رشتہ آئے گا۔ بکواس بند کرو، تمہارے ابا کا فیصلہ ہے، اور تم اپنے ابا کو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ جب وہ ایک بار کسی بات کو کر دیتے ہیں پھر وہ اس بات سے نہیں مکرتے۔ اس کے علاوہ وہ ان لوگوں کو بھی زبان دے چکے ہیں۔ امی کی بات سن کر میں رونے لگی۔ میں نے انہیں کہا، کیا میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ بیٹا، میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر رہی، بلکہ تم پر تو ایک بہت بڑا احسان کر رہی ہوں۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری آخرت سنور جائے؟ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور انہوں نے کہا کہ فی الحال تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مجھے ایک مضبوط سہارے کی تلاش ہے۔ آخرت کے بارے میں اس وقت سوچوں گی جب میں مر جاؤں گی۔ میں نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ مولوی 2-3 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ اماں تیزی سے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح ہے۔ اماں نے نہ تو مجھے اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرنے کا موقع دیا تھا اور نہ ہی مجھے گھر سے بھاگنے کا موقع دیا تھا۔ میں بے یقینی سے اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جو حیرانگی سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اس قدر جلد نکاح کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، لیکن اماں کے سامنے ہم دونوں کچھ بھی نہیں بول سکے۔ روتے پیٹتے میرا اس شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا جس کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ صرف نکاح ہوگا اور رخصتی تھوڑے عرصے کے بعد ہوگی۔ اس وقت تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب اماں نے مجھے کہا کہ اپنے شوہر کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اس کے تمام کام اس کے کہنے سے پہلے ہی مکمل کر دینا۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میری رخصتی ہو رہی ہے؟ ہاں، تو اب ہم ساری زندگی تمہیں اپنے سر پر تو نہیں بٹھا سکتے، رخصتی بھی تو کرنی ہے۔ جہاں پر نکاح ہو گیا ہے وہاں رخصتی کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری بات کا جواب اماں کے بجائے ابا نے دیا تھا۔ جب میں وہاں سے جانے لگی تو اماں نے میرے کانوں میں سرگوشی کی تھی، جسے سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے ابا کو تمہارے چکر کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، اسی وجہ سے ہی انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ میں نے بے چارگی سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے مطمئن رہنے کا کہا اور اس کے ساتھ ساتھ نصیحت کی کہ تم اپنے ابا کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ میں نے تمہیں اس بارے میں بتا دیا ہے، ورنہ تم کبھی بھی ان سے نظریں نہیں ملا پاؤ گی۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی کہ ابا نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ کبھی کچھ بھی ہو جائے میں دوبارہ اپنے میکے کبھی بھی نہیں جاؤں۔ جب میں اپنے شوہر کے پاس چلی آئی تو یہاں پر آ کر میری زندگی مزید عذاب ہو گئی۔ میرا شوہر اٹھتے بیٹھتے خدا کا شکر ادا کرتا تھا، لیکن اس کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہوتا اور نہ ہی پہننے کے لیے اچھا لباس تھا۔ ایک دن میں نے اسے تنگ آ کر پوچھا کہ تم کس چیز پر اتنا شکر ادا کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند رکھا ہے، اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں، اور رہنے کے لیے یہ چھت دی ہوئی ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے۔ شوہر کی باتیں سن کر
मैं अपना सर दोनों हाथों में गिरा देती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। वो मुझे कहने लगा कि किचन में डबल रोटी रखी हुई है, वो खा लो और शुक्र अदा करो। मैंने उसे कहा कि वो सूख चुकी है। चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गया और फिर मुझे कहने लगा, फिलहाल इससे गुजारा करो, मैं फिर तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आऊंगा। शाम तक मैं इंतजार करती रही और फिर शाम के वक्त वो मेरे लिए 2 रोटियां लाया। मैं उसके सामने बैठी खाना खा रही थी, जबकि वो खामोशी से साइड पर बैठा हुआ था। मुझे पता था कि उसने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा। ना चाहते हुए भी मैंने एक रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी। मेरा पेट पूरी तरह नहीं भरा था। सोने पे सुहागा कि मेरे मोहल्ले में एक ऐसी लड़की आ गई जो बहुत ज्यादा अमीर थी। हर रोज ही उसके घर से मुख्तलिफ खानों की खुशबुएं आती थी। मेरा दिल भी बहुत ज्यादा ललचाता था। वो लड़की मेरे घर के हालात के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, मगर मजाल थी कि उसने कभी भी मेरी मदद करने की कोशिश की हो। एक दिन वो मेरे घर आई। उसने हाथ में एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें यकीनन ही खीर थी। मैंने उसे देखा तो चंद लम्हों के लिए देखती ही रह गई। वैसे तो मैं हमेशा उससे दूर से ही देखती थी, आज वो पहली बार मेरे इंतहाई करीब आई थी। वो लड़की मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका रंग सफेद था और उसने बहुत ही कीमती लिबास पहना हुआ था। वो उस वक्त मुझे किसी फिल्म की हीरोइन लग रही थी। वो भी मुझे देखकर हैरान रह गई। उसने मुझे कहा कि क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? मैंने तेजी से हाँ में सर हिला दिया। वो जल्दी से कमरे में जाकर बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा हुआ है। अब मुझे पता चला कि वो मेरे बॉयफ्रेंड की कजन है। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तुम तो इतनी खूबसूरत हो, फिर तुम इस गरीब घर में क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारी एक लंबी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें तो मॉडलिंग में भी काम मिल सकता है। इसके अलावा तुम बहुत सारे इश्तहार में भी काम कर सकती हो। वैसे भी कामरान ने यह काम शुरू कर दिया है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि मेरे पास कामरान का नंबर डिलीट हो गया है। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ये तो कोई मसले की बात नहीं है, रुको मैं अभी तुम्हारी कामरान से बात करवा देती हूँ। उसने मेरे सामने ही कामरान का नंबर मिलाया। यूं मेरी कामरान से बात हो गई। जब मैंने उसे अपने ऊपर बीतने वाली कहानी सुनाई तो वो भी बहुत ज्यादा दुखी हुआ और फिर उसने मुझे कहा कि तुम अपने शोहर को छोड़ दो और मेरे पास चली आओ, मैं तुम्हें अय्याशी भरी जिंदगी दूंगा। कामरान और उसकी ये कजन मुझे पहले भी इस बात का मशवरा दे चुके थे कि मैं मुख्तलिफ इश्तहारात में काम करूं, लेकिन तब मैं उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती थी। तब मुझे खुद ये चीज अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब गुर्बत की वजह से मैं इतनी ज्यादा तंग आ गई थी कि मुझे उनके मशवरे ठीक लगने लगे थे। यूं मेरी कामरान से दोबारा से बातचीत शुरू हो गई और उसका नंबर मुझे उसकी कजन ने लाकर दे दिया। मैं अपने शौहर से बिल्कुल अलग हो गई थी। अब मैं उसके सामने खाने का रोना भी नहीं रोती थी, क्योंकि खाना मेरे लिए कामरान की कजन के घर से आता था। मेरा शौहर मुझे एक दिन कहने लगा कि बहुत जल्दी हमारे घर के हालात बदलने वाले हैं, तब मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी करूंगा और दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में लाकर रखूंगा। वो बहुत ही मोहब्बत से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था और ये अल्फाज अदा कर रहा था। मैंने इंतहाई नफरत से उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि अब मुझे तुम्हारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके चेहरे पर एक साया आकर लहराया। उसकी मुस्कुराहट भी गायब हो गई। मुझे ये खाना बदोश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चंद दिन पहले ही मुझे मोहल्ले की औरत से मालूम हुआ था कि मौलवी 1 साल पहले ही यहाँ पर आया था। उसने मुझे मौलवी के बारे में, उसके माजी के बारे में बताने की कोशिश की। मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे कह दिया, खाला मुझे इस सब में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। खाला हैरानगी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और कहने लगी, अरे ये कैसी बातें कर रही है? अगर तुझे अपने शौहर में दिलचस्पी नहीं है तो किस शख्स में दिलचस्पी है? उनकी बात सुनकर बेसाख्ता मेरे जहन में कामरान का चेहरा घूमने लगा, मगर उनके सामने मैं कामरान का जिक्र करके पूरे मोहल्ले में खुद को नशर नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ अम्मी भी मुसलसल जिद कर रही थी कि मैं उनके घर का चक्कर लगाऊं। दरअसल अम्मी को मेरे घर के हालात के बारे में पता चल गया था और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, मगर मैंने भी खुद से एक वादा कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मुड़कर उनके पास नहीं जाऊंगी। और फिर यूं एक दिन मैं कामरान के साथ भाग गई। उस दिन मैं बहुत ज्यादा खौफजदा थी। मेरा मकसद कामरान से शादी करना था। मैंने जब कामरान से शादी की बात की तो वो कहने लगा, अरे शादी की क्या जरूरत है, हम यूं ही सारी जिंदगी एक साथ रह लेंगे। मैंने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे कहने लगा, यार ये मॉडर्न जमाना है, तुम भी अब पुरानी औरतों की तरह शादी का नाम मत लो। तुम्हें पता है कि मुझे शादी के नाम से कितनी चिढ़ है। उस वक्त मैंने उससे बात नहीं की और सोचा कि बाद में दोबारा इसका जिक्र करूंगा। उसने मुझे छोटे छोटे इश्तहारात में काम दिलाया और फिर मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे बड़ी बड़ी जगहों पर काम मिलने लगा। बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे हायर करने लगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके साथ साथ मैं हराम कामों में मुलव्विस हो गई। जहां पर भी जाती थी
لوگوں کی نظریں مجھ پر ٹھہر جاتی تھی، اور پھر جو انسان مجھے زیادہ پیسے دینے پر راضی ہو جاتا تھا پھر میں اسی انسان کی ہو جاتی تھی۔ میرے ذہن سے بھی شادی کا خیال نکل گیا تھا۔ اب میرا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا تھا۔ میں جو بھی کماتی تھی وہ پیسے جوتوں کپڑوں پر لگا دیتی تھی یا پھر کامران کو مہنگے مہنگے گفٹ دے دیتی تھی، کیونکہ میں اس مقام پر صرف اور صرف اس کی وجہ سے پہنچی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے جو پروجیکٹس ملے تھے وہ سارے پروجیکٹس میرے ہاتھ سے نکل گئے، ان کے پیسے بھی میں نے واپس کر دیے۔ مجھے پتا چلا کہ میں تو بہت غریب ہوں۔ جتنے بھی پیسے تھے وہ میں سارے جوتوں اور کپڑوں پر لگا چکی تھی۔ جب میں نے کامران سے پیسوں کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ مجھے چیک اپ کروانے کے لیے ایک سرکاری ہسپتال میں جانا پڑا، جہاں سے مجھے پتا چلا کہ میں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوں اور آخری سٹیج ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ میں نے ایک لمبا عرصہ تمہارا انتظار کیا۔ مولوی کی بات سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تو تمہیں دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ہاں تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو صرف اور صرف تمہارے لیے ہی دھڑکتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہر پل اور ہر لمحے ہی مجھے یہی خیال رہتا تھا کہ تم واپس آ جاؤ گی، اور میں ہر روز ہی تمہارا انتظار کرتا تھا، مگر تم نے آنے میں بہت دیر لگا دی۔ اس وقت میں نے شدت سے توبہ کی تھی۔ تب مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، لیکن خاندانی تنازع کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے کچھ عرصے کے لیے اس جگہ سے دور بھیج دیا تھا۔ جیسے ہی تنازعات ختم ہوئے اس کے باپ نے اسے دوبارہ سے بلا لیا اور پھر ساری جائیداد اس کے نام کر دی۔ میں نے اسے کہا کہ میں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوں۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ اسی شام وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے میرا علاج کیا تو مجھے ڈرتے ہوئے کہا کہ تم نے کس جاہل ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کروایا تھا؟ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ کینسر کی ابھی صرف شروعات ہے، یہ بہت جلد ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے بہت ہی مہنگا علاج کرنا پڑے گا۔ وہ مولوی کہنے لگا کہ پیسوں کی فکر مت کرے، جتنے بھی پیسے لگیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یوں میرا علاج ہونے لگا۔ چند ہی مہینوں کے بعد میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے بہت شرمندہ تھی، مگر میرا شوہر بہت ظرف والا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے ماضی کا تانا نہیں دیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ اس کے بعد میں اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے لگی، اور اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا تھا کہ برکت صرف حلال میں ہی ہے۔ تب مجھے ایک بات کی بھی سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ حقیقت ہے، ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔